हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Dynokids। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। सो हमारी आज की जो वीडियो है वो एक ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है जो बच्चे के लेफ्ट और राइट ब्रेन को डेवलप करने में काफ़ी यूजफुल है। ये एक्टिविटी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी परफेक्ट है। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक शीट चाहिए जिस पे आप कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड दीज टू स्ट्राइकर्स, राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। ये वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं इसी वीडियो के साथ बने रहिए। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस इन इंग्लिश देन आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो देयर, क्लिक इट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस कंप्लीट वीडियो इन इंग्लिश। चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं यूजिंग दिस टू स्ट्राइकर्स। इनिशियली जो है बच्चा इनिशियल पॉइंट पे इन स्ट्राइकर्स को रखेगा एंड साइमल्टेनियसली ही विल गो अप। बच्चे को हमें समझाना है कि ये दो स्ट्राइकर्स हैं वो उसे इन कर्व्स के, गिवन कर्व्स के अकॉर्डिंग ही मूव करने हैं एंड मेक श्योर कि चाइल्ड जो है अपने बोथ हैंड्स का यूज़ कर रहा है साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर, राइट। आफ्टर दिस इज़ द लेवल 2। फिर से बच्चा जो है यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से अपने स्ट्राइकर्स को रखेगा एंड साइमल्टेनियसली यूजिंग बोथ हैंड्स, आई एम रिपीटिंग, बच्चा जो है इस एक्टिविटी को अप लेके जाएगा। इससे बच्चे का जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है दोनों ही डेवलप होते हैं। इन द सेम वे बच्चा फिर से नीचे आ जाएगा इनिशियल पॉइंट पे। इस तरह से बच्चा इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकता है। आफ्टर दिस लेवल, जो थर्ड लेवल इस एक्टिविटी का है वो एक जिगजैग पैटर्न्स को है। ये थोड़ा सा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चा जो है फिर से इनिशियल पॉइंट पर रखेगा और यहाँ से मूव करते हुए इन जिगजैग लाइंस को कॉपी करते हुए बोथ हैंड्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हुए टॉप पर जाएगा एंड अगेन जो है बच्चा इन्हीं जिगजैग लाइंस को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है बच्चे के लिए, बट अगर बच्चा ये सीख जाता है उसके बाद ये लेवल 4 हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप ये लेवल 4 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चा पहले से ही जो पहले के 3 लेवल है उन्हें अच्छे से समझ चुका हो, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका हो। तो इनिशियल पॉइंट पे स्ट्राइकर्स रखते हुए बच्चा इस एक्टिविटी को करेगा। इसमें थोड़ा सा जो ये एज यू कुड सी कर्व्स हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बच्चे को दोनों हाथों से एक साथ प्रैक्टिस करते हुए, राइट। ये बहुत ही आसान दिख रहा है बट बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस तरह से बच्चा जो है इन्हीं कर्व्स को मूव करते हुए फिर से वापस इनिशियल पॉइंट पर आएगा, राइट। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ दैट सो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए। जब मैंने ये एक्टिविटी आमिश को करने के लिए दी थी तो इनिशियली जो ये 3 लेवल्स हैं ये उसने काफ़ी अच्छे से किए थे, बट जो 4 लेवल है उसमें उसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हुई थी। सो नाउ लेट्स सी वो इसे कैसे करता है। Find this video useful then please like, and if you try this with your child then please share your feedback in the comment section below. Thanks for watching.